दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार टूटता हुआ तारा जरूर देखा होगा, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उन्होंने मीटियोर शावर भी देखे हैं जिसके अंदर कई सारे तारे टूटते हुए नज़र आ जाते हैं। लेकिन एक जापानीज कंपनी है ALE जो फ्यूचर में आपको टूटते हुए तारे खुद ब खुद ही दिखा देगी। इसको आर्टिफिशियल मीटियोर शावर भी कहा जाएगा। दरअसल 2025 में एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जो स्पेस से ही कई सारे पायलट शूट करेगी धरती के ऊपर। क्यों करेगी? क्योंकि इनको एटमॉस्फेरिक डेटा को कलेक्ट करना है जो कि मेसोस्फीयर के अंदर से लेने हैं, जो कि एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है। इसको रिसर्च करने के लिए वेदर बलून का यूज़ किया जाए तो हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो जाती है, जिसके लिए वेदर बलून भी काम नहीं करता है इस एटमॉस्फेयर पे, और सैटेलाइट भी काम नहीं करती है क्योंकि वो काफ़ी हाई होती है और ये काफ़ी ज़्यादा लो होता है। तो इसकी वजह से उनको कुछ पायलट शूट करके ही मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। उसके लिए ये करेंगे जो कि आपको आर्टिफिशियल मीटियोर शावर दिखा सकते हैं, क्योंकि कई सारे पायलट एक साथ शूट करेंगे ये। दोस्तों टर्की के कोनिया के अंदर एक अजीब सा सिंक होल अपने आप ही बन गया, जो कि काफी स्ट्रेंज फिनोमिना माना जा रहा है क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप ही बनता चला गया और धीरे धीरे ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया। और ये अपने आप कैसे बना, क्यों बना, उसका अभी भी रिसर्चर ढूंढ रहे हैं क्योंकि चिली का भी अभी तक पता नहीं लगा पाए। अगर आपको याद हो पिछले साल US के चिली के अंदर भी अपने आप ही ये सिंक होल बन गया था, जिसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि शायद किसी माइनर ने बनाया होगा, उसने बनाया होगा, लेकिन टर्की के अंदर बन गया। तो कौन बना रहा है इस तरीके के सिंक होल, वो एक हैरानी वाली बात है। ये क्या क्लाइमेट चेंज का नतीजा है कि धरती के अंदर से अपने आप ही ऐसे खड्डे बनते चले जा रहे हैं, या फिर इसके अंदर से पैसिफिक रिम जैसा कोई डायनासोर टाइप का कोई बाहर निकलेगा? दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मार्वल कॉमिक्स के फैन हैं जो कि आयरन मैन का जानते ही होंगे कि वो अब कैरेक्टर रहा नहीं है, मतलब कैरेक्टर तो है लेकिन मूवी के अंदर उसको मार दिया गया था। तो उसको निभाया था रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, जिन्होंने च्युइंगम जो खाई थी और थूक दी थी, उस च्युइंगम को बेचा जा रहा है करीबन 45 लाख रुपए में, क्योंकि इसकी eBay के ऊपर $55,000 की बिड लग चुकी है कि जो भी बंदा इसको खरीदेगा ये सोने का टुकड़ा हम प्लास्टिक कंटेनर में डालकर उसको सेंड करेंगे और एक सर्टिफिकेट वगैरह भी देंगे। दरअसल हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के अंदर वो गए थे जहां पर उन्होंने च्युइंगम थूक दी होगी, तो उस च्युइंगम के टुकड़े को उठाकर बेचा जा रहा है और इतने लाखों रुपए में वो बिक रही है, जिसको सुनकर आप भी हैरान होंगे। अगर आप भी कोई फैन हो चलो उनके, तो क्या आप 10,000 में भी लेओगे उस च्युइंगम के टुकड़े को? बस पूछना चाहता हूँ। दोस्तों गूगल ने जब अपने बार्ड को लॉन्च किया तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी और अभी भी कह रहे हैं कि इसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। क्योंकि चैट GPT के साथ में जब इसका कंपैरिजन किया किसी ने तो पता चला कि भैया इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं। रिजल्ट चैट GPT के ही अच्छे लगे, बार्ड के रिजल्ट थोड़े से बनावटी थे, घुमा फिरा कर बता रहा था और कई झूठी बातें भी बता रहा था, अपनी तरफ से ही बता रहा था। जैसे बच्चा बोलता नहीं, अब तुमको पता है ये वहां पे ये करके, इस तरीके से मतलब काफी एड ऑन कर रहा था अपने जवाब को थोड़ा लंबा करने के लिए, जिसमें कई सारे लाए भी छुपे हुए थे, यानी झूठ भी छुपे हुए थे। बार्ड रेफरेंस भी नहीं देता है, चैट GPT रेफरेंस के लिए कुछ लिंक दे देता है कि यहाँ से आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, तो वो ट्रांसपेरेंसी रखता है और ऊपर से रिजल्ट भी जल्दी देता है। टाइम के बारे में भी देखो तो बार्ड काफ़ी ज़्यादा लेट रिजल्ट निकाल कर देता है, लेकिन चैट GPT ऐसे देता है। दोस्तों स्टीव जॉब की बेटी ईव जॉब्स जब iPhone 14 की लॉन्चिंग हुई थी तो उसका मजाक उड़ाती हुई नजर आई थी, जहां पर कुछ इस तरीके की पोस्ट थी कि मतलब iPhone 13 वाला iPhone 14 पे जाएगा, कुछ इस तरीके का ही लगेगा। जी हाँ बिल्कुल सही है, दोनों ही सेम से हैं लुक वाइज। लेकिन इसके बाद में अब ये तारीफ करती हुई नहीं थक रही कि इसके अंदर क्या फीचर हैं, क्या कमाल का फ़ोन है, मतलब जैसी चीज़ें अब ये दे रहे हैं वैसी शायद ही कभी दी होंगी। तो जिस वजह से अब मैं अपग्रेड कर रही हूँ अपने फ़ोन को iPhone 14 के ऊपर, मतलब शायद इनको अपनी पहली कही हुई बात का अंदाज़ा नहीं होगा, इस वजह से इन्होंने कह दिया कि अब मैं अपग्रेड कर रही हूँ।
भाई 15 पे ही अपग्रेड कर लेती, अब जितना ही कह दिया था तो अब आने वाला तो था कुछ महीनों बाद। दोस्तों दिल्ली के एक 22 साल के लड़के जिसका नाम नावेद खान है, उसके साथ में वही फ्रॉड हुआ जिसके बारे में कई बार अलर्ट किया गया। उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि विल यू रोमांस विद मी, येस और नो में रिप्लाई दो, तो इसने येस कर दिया। इसके बाद में एक लड़की आती है, वो अपने कपड़े उतारने शुरू करती है और इसको भी बोलती है कि तू भी अपने कपड़े उतार। ये भी उतारता चला जाता है, जिसके बाद में इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और इसको बोल दिया जाता है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे डलेगी वरना तू हमें पैसे वैसे दे। ये इतना डर जाता है जिसके बाद में ये अनइंस्टॉल कर देता है व्हाट्सएप को, सारे ही सोशल मीडिया से अपने अकाउंट भी हटा देता है कि भैया अब मैंने आंखें मीच ली है, अब मेरे पास में कोई भी बिल्ली नहीं है। तोते वाली हरकत कर दी इसने। जिसके बाद में अगले ही दिन इसके पास में कॉल आती है दिल्ली साइबर सेल की तरफ से, जहां पर इसको बोला जाता है कि भैया तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट है जिसके लिए हम वारंट इशू करने वाले हैं, बचना है तो इस नंबर पे कॉल कर दो। उस नंबर पे कॉल करता है, वहां पर फिर बात करता है, व्हाट्सएप दोबारा से इंस्टॉल करता है, फिर से बातचीत होती है जिसमें कहा जाता है कि चल तेरा ये केस हम हटा देंगे, रफा दफा कर देंगे, 21,000 रुपये देते, तेरी वीडियो हटा देते हैं। इसके बाद में पैसे दे भी देता है बैंक से निकाल के। इसके बाद में इसको बोला जाता है भैया 3 और वीडियो वहाँ पे तेरी, तो और पैसे दे देता है 3 वीडियो के लिए 21 करके, तो और मिल जाते हैं, तो करीबन 63,000 और देता है। तो इस तरीके से इससे पैसे और भी ले लिए जाते हैं, जिसके बाद में वहाँ से तो वीडियो डिलीट हो जाती है, कहा जाता है इसको। इसके बाद में साइबर सेल वाले जो बन के कॉल कर रहे थे वो इसको दोबारा से कॉल करके बोलते हैं कि भैया अभी भी खिलाफ में कंप्लेंट है तेरे, इसको हटाने के लिए और पैसे दे, करीबन 1.5 लाख रुपए। लेकिन रिड्यूस करके अमाउंट थोड़े बहुत करके ये और पैसे दे देता है, तो टोटल ये करीबन 1.5 लाख रुपए दे चुका होता है, जिसके बाद में और भी पैसे मांगे जा रहे होते हैं। तो आप समझ गए, वो साइबर सेल की कॉल भी नकली होती है, इन्हीं फ्रॉडस्टर की तरफ से होती है। जिसके बाद में इससे जब पैसे की और भी ज़्यादा डिमांड करी जा रही होती है तो ये थक हार कर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवा देता है। तो मालूम चलता है कि वो सभी फेक कॉलें थी जो कि इसकी तरफ आई थी, और जो वीडियो कॉल हुई थी वो फ्रॉडस्टर का एक ट्रिक होती है कि डर का बिजनेस होता है कि डराना था इसको, ये डर गया, उसके बाद में पैसे देता चला गया अपनी शर्म के मारे। जिसके बाद में ये गैंग पकड़ी जाती है दिल्ली के ही शाहदरा से। मतलब कितनी बार समझाया जाता है कि वीडियो कॉल जब भी आती है, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे मैसेज आया था कि भाई मेरे साथ हो गया, तो मैंने कैमरा दूसरे तरफ करके ही वीडियो उठाई थी। तो यही सही तरीका है अगर अचानक से कोई वीडियो कॉल आती है, वरना तो अगर इस तरीके के मैसेज हैं यस या नो कर दो और एक गाली अलग से दो कॉम्प्लीमेंट्री।